मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष पठन पाठन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन शिक्षण पहुंचाने की व्यवस्था की है। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। तो बच्चों, अपने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं हम ऐसे बने परिसर अध्ययन भाग 2 कक्षा 5वीं की पाठ्यपुस्तक आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। तो बच्चों, कक्षा 5वीं में आज हम पढ़ेंगे परिसर अध्ययन भाग 2 यानी ईवीएस पार्ट 2। बच्चों, आज का पाठ है मानव की उन्नति पार्ट 2 यानी इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं CS पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर दादर, मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ेंगे। बच्चों, मानव की उन्नति, इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड। तो बच्चों, हम देखेंगे कि मनुष्य के विकास का क्रम। तो बच्चों, मनुष्य के विकास का क्रम, जैसा कि इसके पहले हमने देखा कि किस तरह से चार्ल्स डार्विन महोदय ने इस अपनी पुस्तक के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से मनुष्य का विकास धीरे धीरे, इस क्रमिक विकास की बात उन्होंने की। हम आगे इसी संदर्भ में देखने वाले हैं। बच्चों, हमने पढ़ा, पिछले भाग में हमने पढ़ा कुशल मानव के संदर्भ में देखा, द स्किल्ड ह्यूमन के संदर्भ में हमने देखा कि कुशल मानव से तात्पर्य वह मानव जो अपने हाथों का कुशलता से उपयोग किया करता था। बच्चों, इस प्रकार के अस्तित्व का प्रमाण सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। तो बच्चों, हम थोड़ा सा रिवीजन करते हुए, थोड़ा सा पुनरावर्तन करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने जो पढ़ा था पिछली बार, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज कराते हैं, थोड़ा सा आप याद कराते हैं। यस, उसके बाद बच्चों हम आगे बढ़ने वाले हैं। तो कुशल मानव को पिछली बार हमने पढ़ा था। यस बच्चों, हमने बात की थी कि सबसे पहले इस प्रकार के मानव के अस्तित्व का प्रमाण अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया। इस बच्चों, अफ्रीका महाद्वीप स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। इसके बाद अगर हम तंजानिया को आपको दिखाएं, राइट, तो अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया, राइट, ध्यान से देखिए, ये है तंजानिया जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। और इसके बाद उससे थोड़ा सा और देखिए, आगे आपको दिखाई दे रहा है केनिया। तो इस तरह से अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया और केनिया देशों के परिसर में प्राप्त हुआ। राइट, हम स्किल्ड ह्यूमन की बात कर रहे हैं, कुशल मानव की बात कर रहे हैं। इस बच्चों, तो आपने कुशल मानव यानी द स्किल्ड ह्यूमन की बात हम कर रहे हैं। तो बच्चों, इसके पहले आपने अध्ययन किया, यस, अगर हमने देखा था होमो हैबिलिस की हमने बात की थी, यस, यानी कुशल मानव की हमने बात की थी। हमने बच्चों बात की थी होमो इरेक्टस की बात की थी, जो सीधी रीढ़ से यानी बिल्कुल खड़े होकर चलने वाला। हमने बात की शक्तिमान मानव की बात की थी। उसके संदर्भ में आगे आज हम बात करेंगे बुद्धिमान मानव की। राइट, इसके पहले हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, हम बुद्धिमान मानव अर्थात होमो सैपियंस की बात करेंगे। तो बच्चों, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बुद्धिमान मानव अर्थात होमो सैपियंस, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो बच्चों, इसके पूर्व के किसी भी मानव की तुलना में इस मानव में विचार करने की क्षमता अधिक थी। बच्चों, हम बात कर रहे हैं बुद्धिमान मानव की। इसके पहले हमने जो पढ़ा था, हमने आपको फिर से एक बार याद दिलाएं, यस, होमो हैबिलिस को हमने पढ़ा था, कुशल मानव को हमने पढ़ा था, यस। इसके बाद हमने पढ़ा था होमो इरेक्टस को, अर्थात सीधी रीढ़ से जो है चलने वाला मानव, उसको पढ़ा था। इसके बाद हमने बच्चों पढ़ा था शक्तिमान मानव को, और आज हम अध्ययन कर रहे हैं बुद्धिमान मानव, यस, जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। तो हम होमो सैपियंस की बात कर रहे हैं। तो बच्चों, मानव के विकास का क्रम आपको ध्यान रखना है। हम बात कर रहे हैं होमो सैपियंस, बुद्धिमान मानव की। तो बच्चों, विचार करने की क्षमता अधिक होने के कारण इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को हम होमो सैपियन कहते हैं। राइट, तो विचार करने की क्षमता अधिक होने के कारण इस मानव को बुद्धिमान मानव कहा गया। इसी को हम होमो सैपियन कहते हैं। बच्चों, सैपियन का अर्थ ही होता है बुद्धिमान। सैपियन का अर्थ होता है बुद्धिमान। तो बच्चों, अगर हम बात करें, यूरोप में होमो सैपियन को क्रोमेनान नाम से जाना गया। राइट, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों, अगर हम आपको पॉइंट आउट करें,
राइट। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ आपको यूरोप दिखाई दे रहा है। यस, ये आप जो देख पा रहे हैं, यानी यहाँ पे जो यूरोप की हम बात कर रहे हैं, यस, यूरोप में होमोसैपियन को क्रोमेनान नाम से जाना गया, राइट। और बच्चों आगे हम देखने का प्रयास करेंगे। बच्चों बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में पाए गए, राइट। तो बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, राइट, अफ्रीका महाद्वीप को यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ये देखिए अफ्रीका, तो ये जो पीला आपको पूरा दिखाई दे रहा है, ये अफ्रीका महाद्वीप, यस अफ्रीका महाद्वीप। और यहाँ पे अगर आगे देखिए आप एशिया लिखा हुआ है, तो पूरा ये एशिया महाद्वीप आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद यूरोप महाद्वीप यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन में। तो यस, तो अब बुद्धिमान मानव के अवशेष अफ्रीका, एशिया और यूरोप महाद्वीपों में पाए गए। बच्चों विकास की प्रक्रिया में बुद्धिमान मानव का स्वर यंत्र विकसित हो चुका था, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखिए, अगर हम बच्चों बात कर रहे हैं बुद्धिमान मानव की, होमोसैपियन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि उसका जो स्वर तंत्र यानी स्वर यंत्र था, यानी उसके बोलने की जो क्षमता थी वो विकसित हो चुकी थी, राइट। तो ध्यान रखना है कि जो बुद्धिमान मानव की बात कर रहे हैं बच्चों, ये बुद्धिमान मानव अपने कार्य की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न प्रकार के औजारों और शस्त्रों का निर्माण करता था तथा पत्थर की छोटी परतें काटकर हड्डी अथवा लकड़ी के खांचे में बिठाया करता था। बच्चों हमने कहा विकास की प्रक्रिया की बात करें कि किस तरीके से इसका स्वर यंत्र जो है वो पूर्णतः विकसित हो चुका था और ध्वनियों की बारीकियों के साथ धीरे धीरे ये उच्चारण भी करने लगा था। ध्वनि की बारीकियों के साथ विभिन्न विभिन्न उच्चारण भी किए जा सके, इसके लिए यह स्वर तंत्र उपयुक्त बन गया था, राइट। तो बच्चों उसके जबड़े और मुंह के भीतर की जो मांसपेशियां थी उसकी संरचना विकसित हो चुकी थी, राइट। ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं बच्चों होमोसैपियन की। वह प्रत्यक्ष निरीक्षण और कल्पना शक्ति द्वारा चित्र बनाने लगा था, राइट। बच्चों समझ लीजिए कि हम उसकी जो जीभ थी, यानी हम होमोसैपियन की बात कर रहे हैं, वह उसकी जीभ लचीलेपन को प्राप्त हुई हो चुकी थी और जिसके कारण वह ध्वनियों का उच्चारण कर पाता था। और बच्चों धीरे धीरे वो अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर, आकलन के आधार पर वो चित्र भी बनाने लगा था। तो बच्चों स्क्रीन पर अगर गुफा चित्र की बात करें, केव पेंटिंग, तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं ये अपने प्रत्यक्ष निरीक्षण और कल्पना शक्ति के द्वारा वह चित्र बनाने लगा था। तो इसी क्रम में हम बच्चों देखें कि अतः उसे बुद्धिमान मानव यानी इंटेलिजेंट मैन अथवा विचार करने वाला मानव, थिंकिंग मैन, इस तरह का नाम उसे दिया गया, राइट। तो बच्चों बुद्धिमान मानव की बात करें, होमोसैपियन की बात करें, यस, तो उसे इंटेलिजेंट मैन अथवा विचार करने वाला मानव या थिंकिंग मैन ये कहा जाने लगा, राइट। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं बुद्धिमान मानव की। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़कर बात करेंगे उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृति, यानी होमोसैपियंस सैपियंस की बात करेंगे एंड सिविलाइजेशन। बच्चों ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं उन्नत बुद्धिमान मानव और संस्कृति की बात करें, यानी होमोसैपियन की जो अगली कड़ी है, यानी बुद्धिमान मानव की अगली कड़ी उन्नत बुद्धिमान मानव की है, राइट बच्चों। तो चलिए हम होमोसैपियंस सैपियंस एंड सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं मानव के विकास क्रम की अगली कड़ी, राइट। बुद्धिमान मानव की वैचारिक क्षमता अधिक उत्पन्न हुई, अधिक उन्नत हुई, उसी को होमोसैपियन सैपियन कहते हैं, राइट। तो बुद्धिमान मानव की अगली कड़ी जो वैचारिक क्षमता की हम बात करें बच्चों, उसकी अधिक उन्नत हुई और उसी को होमोसैपियन सैपियन हम कहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं दाहिनी ओर की मनुष्य का जो विकास के क्रम की बात कर रहे हैं कि किस तरह से मनुष्य धीरे धीरे विकास के क्रम में आगे बढ़ता गया। और बच्चों इसी क्रम की अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उन्नत बुद्धिमान मानव, यस, होमोसैपियन सैपियन की बात कर रहे हैं, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं,
जब उन्नत बुद्धिमान मानव की बात होती है तो बच्चों जिस उसी कड़ी में हम सब आते हैं, यानी होमो सैपियंस सैपियंस में हम सब आते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों जिस मस्तिष्क की अगर क्षमता की बात करें, आकलन की क्षमता की बात करें, तो निरंतर वो विकास होती रही। ये ध्यान रखना है, मनुष्य का रंग रूप, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आदि घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते हैं। राइट, तो ये ध्यान रखना है बच्चों। हम बात कर रहे हैं मनुष्य के रंग की, रूप की, या जो स्वास्थ्य विषयक विशेषताओं की बात करें, ये घटक उसके पूर्वजों के साथ साम्य दर्शाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। और बच्चों इस क्रम की अगर बात करें, इसी को आनुवंशिकता कहते हैं। तो आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं, यानी जेनेटिक्स इज अ साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी। राइट बच्चों, तो ध्यान रखिए हम बात कर रहे हैं आनुवंशिकता की, तो आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। यस बच्चों, सो जेनेटिक्स इज साइंस दैट स्टडीज हेरिडिटी। यस, तो बच्चों इसमें क्या होता है? बच्चों इसमें मनुष्य का रूप, रंग, स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं आप देखेंगे कि वो पूर्वजों से साम्य, यानी पूर्वजों के से साम्य रखते हैं। तो आपने देखा होगा बच्चों, आप समाज में अगर ध्यान से देखते हैं तो आप इस तमाम आप देखते हैं ऐसे लोगों को आप देखते हैं और देखकर पहचान जाते हैं। इस तो जो अगर पूर्वजों की बात करें, इस अगर माता पिता की बात करें, तो बच्चे काफ़ी साम्यता जो है दर्शाते हैं। उनके रूप रंग की बात करें या जो स्वास्थ्य विषयक विशेषताएं हैं, उनमें काफ़ी समानता भी देखी जाती है। राइट, तो ध्यान रखिए बच्चों। चलिए इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों ईसा पूर्व 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने खेती, पशुपालन की तकनीक विकसित की। तो बच्चों यहाँ हम बात कर रहे हैं 11,000 से 10,000 की काला, ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही बच्चों। ये आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीक विकसित की। राइट, स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो हमने बच्चों जैसा कि अभी सुना, हम उत्पत्ति विज्ञान के वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर आधुनिक मानव में शक्तिमान मानव के कुछ अंश होने की बात पाई गई है। इसके आधार पर यह भी कहा जाता है कि शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव ये दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। राइट, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों हम खेती की बात, पशुपालन और खेती की बात कर रहे हैं और आगे इसी क्रम में हम समझने का प्रयास करेंगे। खेती में विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन होने लगा था। तो बच्चों बात करें कि खेती में विभिन्न प्रकार के अनाज का उत्पादन होने लगा था इस बच्चों, और अतः उसके अन्न में वसायुक्त पदार्थों का समावेश हुआ और परिणाम क्या हुआ? उसके भोजन में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ती गई। यस बच्चों, तो इस तरह से अगर होमो सैपियन सैपियन की बात करें बच्चों, यानी उन्नत बुद्धिमान मानव के संदर्भ में, तो भोजन में कार्बनिक मात्रा, जो कार्बनिक पदार्थ थे उनकी मात्रा में वृद्धि होने लगी। यस, तो बच्चों आप देख सकते हैं अगर आधुनिक मानव की बात करें, यानी उन्नत बुद्धिमान मानव की बात करें, तो उसके भोजन में तमाम प्रकार के कार्बनिक पदार्थों की मात्रा में वृद्धि होने लगी। और इस तरह से जो परिवर्तन की बात करें, वो तमाम परिवर्तन उसमें आने लगे। तो बच्चों जीवन प्रणाली और भोजन पद्धति के परिवर्तन से बलिष्ठ शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ और चेहरे का आकार प्रकार भी परिवर्तित हुआ, ऐसा माना जाता है। राइट, इस तरीके से अगर बच्चों हम देखते हैं कि जो परिवर्तन का दौर, यानी जीवन प्रणाली और भोजन पद्धति के परिवर्तन से बलिष्ठ शारीरिक संरचना में परिवर्तन हुआ, चेहरे का आकार प्रकार भी धीरे धीरे बदलता चला गया। इस तरीके से बुद्धिमान मानव, और उसी क्रम में बच्चों ये स्क्रीन पर जो है आप देख पा रहे हैं बुद्धिमान मानव, उसके बाद का जो है उन्नत बुद्धिमान मानव की हम जो बात कर रहे हैं, होमो सैपियन सैपियन की बात कर रहे हैं, उसमें जो परिवर्तन था वो परिवर्तन तेजी से बदलता चला गया। तो बच्चों आप आज के संदर्भ की अगर बात करें तो आधुनिक मानव का उन्नत बुद्धिमान मानव, यह नाम उसकी शारीरिक क्षमता का नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक है। तो बच्चों ये जो मॉडर्न मैन देख पा रहे हैं, आज का मानव इस रूप में जो आप देख पा रहे हैं, राइट, तो बच्चों ये एक उदाहरण है। ये
बच्चों ये आधुनिक अगर मानव की बात करें तो केवल शारीरिक क्षमता नहीं बल्कि उसकी बौद्धिक और सांस्कृतिक क्षमता का सूचक जो उन्नत बुद्धिमान मानव की हम बात कर रहे हैं। राइट, इस तरीके से बच्चों भोजन प्राप्त करने की मौलिक आवश्यकता की पूर्ति तो सभी प्राणी करते हैं, लेकिन बच्चों जो आधुनिक मानव इसी से संतुष्ट नहीं होता बल्कि कल्पनाशीलता, बौद्धिक कौशल और हस्त कौशल के बल पर स्वयं के जीवन को समृद्ध बनाने के निरंतर प्रयासों में से वह मानवीय संस्कृति का उदय हुआ और उसका विकास होता रहा। राइट, तो इस तरह से बच्चों पशुपालन और कृषि का आरंभ होने के पश्चात मानव द्वारा की गई तकनीक और सांस्कृतिक उन्नति बहुत वेगवान है और तेजी से ये बढ़ती चली जा रही है। तो इस तरह से बच्चों मानव सदृश वानर से प्रारंभ हुई मानव की उन्नति की इतिहास विभिन्न चरणों में विभाजित है। राइट, इस तरह से बच्चों ये जो है आगे मनुष्य जो है मानव विकास के क्रम में आगे बढ़ता चला गया। तो बच्चों हम पशुपालन और कृषि का आरंभ होने के बाद मानव द्वारा की गई तकनीक और सांस्कृतिक उन्नति बहुत वेगवान है और इस तरीके से आप समझ सकते हैं बच्चों कि किस तरह से मनुष्य ने जो प्रयास किए और उसी के प्रयासों का परिणाम है जो कि आज हम देख रहे हैं। तो आइए बच्चों अभ्यास कर लेते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताना है। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। आप याद कीजिए बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। उन्नत बुद्धिमान मानव से तात्पर्य आधुनिक मानव अर्थात हम हैं। तो क्या ये कथन सत्य है? यस, इसकी चर्चा हमने की थी, तो आपको याद आ गया होगा। तो अपना उत्तर मिलाइए। राइट, तो चलिए अपना उत्तर मिलाइए। ये कथन बिल्कुल सत्य है। चलिए कथन और देखते हैं। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखना है। ईसा पूर्व 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीक विकसित की। तो बच्चों सोचिए, ईसा पूर्व अर्थात बिफोर क्राइस्ट की बात हो रही है। 11,000 से ईसा पूर्व 10,000 की कालावधि में आधुनिक मानव ने पशुपालन और खेती की तकनीक विकसित की। तो क्या ये कथन सत्य है? यस, याद कीजिए। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। चलिए अपना उत्तर मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। आइए बच्चों एक कथन और देखते हैं आगे, जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो उसे सत्य करके लिखिए। आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। राइट, याद कीजिए बच्चों, इसकी चर्चा हमने की थी। आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है? याद कीजिए, एक बार फिर से सुनिए। आनुवंशिकता का अध्ययन करने वाले विज्ञान को उत्पत्ति विज्ञान कहते हैं। क्या ये कथन सत्य है बच्चों? यस, तो चलिए अपना उत्तर टैली कीजिए। तमाम बच्चों को समझ में आ भी गया होगा। यस, ये कथन बिल्कुल सत्य है। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आइए एक कथन और देख लेते हैं। तो चलिए, निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य बताइए। यदि कथन असत्य है तो सत्य करके लिखिए। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज नहीं थे। बच्चों याद कीजिए, इसकी भी चर्चा हमने की थी। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज नहीं थे। तो बताइए क्या ये कथन सत्य है या असत्य? तो बच्चों आपको याद आ गया होगा। यस, ये कथन सत्य है या असत्य? आपको याद आ गया होगा कि ये कथन असत्य है। तो बच्चों इसे सत्य करके लिखना है। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। इस बच्चों, तो इस तरह से इसे आपको सत्य करके लिखना है। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। इस बच्चों, तो असत्य कथन था। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज नहीं थे, उसको सत्य करके आपको लिखना है। शक्तिमान मानव और बुद्धिमान मानव दोनों भी आधुनिक मानव के पूर्वज थे। इस बच्चों, तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपने पाठ को समझ लिया होगा। इस बच्चों,
तो बच्चों यस, अपना ध्यान रखना है, खूब मेहनत करना है और बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बच्चों जहाँ भी आपको समझ में नहीं आता आप कमेंट में लिखिए। यस, तो चलिए बच्चों बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।